सनातन धर्म में जितने भी धर्म गुरु हैं अथवा संपन्न आदमी हैं, सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई बड़ा ही सोच का और बड़ा ही चिंतन का विषय है। आप लोग इस बात पर अवश्य चिंतन करें कि ऐसा हमारे यहाँ क्यों हो रहा है। ईसाई धर्म में अथवा किसी पंथ में, अन्य पंथ में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मूर्ति पूजा वाले जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके यहाँ ही ऐसा क्यों हो रहा है। स्त्रियाँ जो है, देखो, जो पहले पति को परमेश्वर मानती थी, अब किस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतार रही हैं। एक ने सांप से कटवा के मार दिया, ठीक है जी, मेरठ की बात है वो। एक ने 1.5 महीना तक बाथरूम में अंदर मार के फरस करके रखा ऊपर। एक ने महल से धक्का दे दिया, इसके पास भी बेचारे के बहुत प्रॉपर्टी थी, 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। एक ने राजा रघुवंशी पहाड़ से धक्का दे दिया था। ये स्त्रियों के कारनामे हैं। और एक ने तो बिल्कुल मिक्सी में ही ग्राइंडर कर दिया, मिक्सी में पीस दिया अपने आदमी को। एक ने फिरौती दे के सिर जो था कुएं में गिरवाया, धड़ नदी में गिरवाई। और एक ने गोली मरवा दी, क्योंकि वो सिर्फ रिश्ता ही हुआ था, शादी नहीं हुई थी, वो अपने जीजा के साथ अटैचमेंट थी। और ये ड्रम वाली तो केस सबको पता है, मेरठ का ड्रम वाला केस। एक लड़के ने गाजियाबाद साइड में 150 करोड़ के चक्कर में अपने पिताजी को गोली मार दी, ख़त्म कर दिए। एक लड़की ने लगभग 18 करोड़ के चक्कर में अपनी माँ को निपटा दिया राजस्थान में। भाई ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हो क्या रहा, समझ में नहीं आ रही बात। जितने धर्म गुरु हैं उन्हें इस बात का सोचना चाहिए कि ये मामला क्या है। कहीं हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि, हाँ इतना ज़रूर लिखा हुआ है कि जब स्त्री अपने पे आ जाती है तो ना भाई को छोड़ती, ना पति को, ना पिता को और ना पुत्र को। जब वो देखती है कि मेरे रास्ते में कांटा बन रहे तो इन्हें निपटा देती है वो। और एक जगह रामायण में लिखा हुआ है कि स्त्री को ज़्यादा छूट देने से वह बिगड़ जाती है। तो भाई ज़्यादा छूट का मतलब ये है कि हम इन्हें ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। और जो संपन्न आदमी है, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कराएं। जो गरीब लोग हैं वे अपनी बेटी को खूब पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, पुलिस में भेजें, जो मर्जी करें, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता है। और बेटी ही पवित्र बची रहेगी, कहीं जालसाजी के धोखे में न आएगी या उसे कोई बहला फुसलाएगा नहीं, तो वो समाज बचा रहेगा। अब घरों में आजकल एक बेटी है, और वही अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के धक्का चढ़ गई, किसी जालसाज के धक्का चढ़ गई, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल पे आजकल भोली भाली बेटियां, इन्हें पता नहीं तो नहीं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इन्हें कोई भी इनका बेवकूफ़ बना देता है। छल बल से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कोई इनका बेवकूफ़ बना देता है। कोई नाम बदल के बेवकूफ़ बना देता है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स बदल के बेवकूफ़ बना देता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भाई इस विषय में ध्यान दें कि बेटियां, बहुएं ऐसा क्यों कर रही हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है, इस समस्या का, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा छोटा मुंह है और बात बड़ी है। तो आप लोग जो संपन्न आदमी हैं, अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़े, मूर्ति पूजा वाले ये चाहते हैं कि हम लोग भी इस देश में खूब फले फूलें, तो बेटियों को बचा लीजिए। क्योंकि बेटी कैसे है, बेटी ऐसा है जैसे कोई धरती होती है, क्योंकि धरती ही पौधों को, पेड़ों को, फसल को उत्पन्न करती है। बेटी ही संतान को जन्म देती है। तो बेटी बचेगी तो समाज बचेगा, धर्म बचेगा। अगर बेटी ही नहीं बच पाई और वो कुमार्ग पे निकल गई, तो इससे बड़ी हानि कुछ नहीं है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी बेटी को बचपन से ही रामचरितमानस अवश्य पढ़ाएं, जिससे वो कुमार्ग पे जाने से बच सके। जय जय सीताराम।